पिहोवा में वाल्मीकि जयंती का जश्न बहुत ही भव्य होता है। पिहोवा में वाल्मीकि आश्रम है जो इस मौके पर खास तौर से सजता है। यहाँ पूजा पाठ के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन होता है। इसके अलावा पिहोवा के अन्य मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जयंती का जश्न मनाया जाता है। लोग जुलूस निकालते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और वाल्मीकि जी को याद करते हुए प्रसाद बांटते हैं। पिहोवा में वाल्मीकि जयंती का जश्न एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, भले ही उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। ये वो महान आत्मा हैं जिन्होंने हमें रामायण के रूप में एक अमूल्य धरोहर दी। वाल्मीकि जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे संकटों के बीच भी हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। वो शिकारी से तपस्वी बने और फिर महाकवि। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का मार्गदर्शन है। इसमें हमें सिखाया गया है कि कैसे हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर सुखी जीवन जी सकते हैं। रामायण में भगवान राम के आदर्श चरित्र को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। आज के दिन हमें वाल्मीकि जी को याद करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर वाल्मीकि जी को नमन करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। जय वाल्मीकि जी। भगवान वाल्मीकि जी एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने रामायण की रचना की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। वाल्मीकि जी का जन्म एक शिकारी के रूप में हुआ था, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। एक बार उन्होंने एक क्रेन को मार दिया था जो अपने घोंसले में अंडे सेती थी। इस घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। कई सालों की तपस्या के बाद वाल्मीकि जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे रामायण की रचना करें। वाल्मीकि जी ने भगवान के आदेश का पालन किया और रामायण की रचना की। रामायण में भगवान राम के जीवन की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। वाल्मीकि जी की रामायण आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। वाल्मीकि जी एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। हमें वाल्मीकि जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था। ये भाषा बहुत पुरानी है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, इसलिए आप इसे अपनी पसंद की भाषा में पढ़ सकते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, भगवान वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास एक शिकारी आया। वो शिकारी बहुत दुखी था क्योंकि उसने गलती से अपनी पत्नी को मार दिया था। शिकारी ने भगवान वाल्मीकि जी से माफी मांगी और उनसे पूछा कि वो क्या करें कि उनका पाप धुल जाए। भगवान वाल्मीकि जी ने शिकारी से कहा कि वो सच्चे मन से राम नाम का जाप करें। शिकारी ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद भगवान राम ने शिकारी को दर्शन दिए और उसे पाप से मुक्त कर दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि भगवान वाल्मीकि जी कितने दयालु थे। उन्होंने एक पापी शिकारी को भी माफ कर दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। एक और किस्सा है जो भगवान वाल्मीकि जी की कठोर तपस्या के बारे में बताता है। कहते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, लेकिन इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी लगन और समर्पण देखकर भगवान ब्रह्मा जी को उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा। ये किस्सा हमें बताता है कि भगवान वाल्मीकि जी कितने दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपनी तपस्या से साबित कर दिया कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए खास है, क्योंकि आज हम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। ये वो महान आत्मा हैं जिन्होंने हमें रामायण के रूप में एक अमूल्य धरोहर दी। वाल्मीकि जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे संकटों के बीच भी हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। वो शिकारी से तपस्वी बने और फिर महाकवि। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का मार्गदर्शन है। इसमें हमें सिखाया गया है कि कैसे हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर सुखी जीवन जी सकते हैं। रामायण में भगवान राम के आदर्श चरित्र को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। आज के दिन हमें वाल्मीकि जी को याद करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर वाल्मीकि जी को नमन करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। जय वाल्मीकि जी। भव्य होता है। पिहोवा में वाल्मीकि आश्रम है जो इस मौके पर खास तौर से सजता है। यहाँ पूजा पाठ के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन होता है। इसके अलावा
पिहोवा के अन्य मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जयंती का जश्न मनाया जाता है। लोग जुलूस निकालते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और वाल्मीकि जी को याद करते हुए प्रसाद बांटते हैं। पिहोवा में वाल्मीकि जयंती का जश्न एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, भले ही उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। और बताओ। पिहोवा में वाल्मीकि जयंती का जश्न बहुत ही भव्य होता है। पिहोवा में वाल्मीकि आश्रम है जो इस मौके पर खास तौर से सजता है। यहाँ पूजा पाठ के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन होता है। इसके अलावा पिहोवा के अन्य मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जयंती का जश्न मनाया जाता है।